हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, इसका हम जिक्र करेंगे। और आज से हमारा इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा क्लास 10th से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उन सब का हम डिस्कशन करेंगे। और वो काफ़ी ही जो तरीका होगा बहुत ही यूनिक होने वाला है। और अब आपको पता चलेगा कि क्यों हम मतलब जो हमारा जो पेपर का सॉल्व करने का तरीका है वो क्यों डिफरेंट है। तो आप जो भी बच्चे जहाँ से भी जो भी देख रहे हैं तो आप इसको बहुत ही थ्रूली से अच्छे से देखना और पूरा लास्ट तक देखना कि मेरा जो क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच और उसकी एक्यूरेसी जो है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा आपको। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो माध्यम होगा वो हिंदी होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ। और यदि आप बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में भी आपको समझा दिया करूँगा। अब मैं इसीलिए मेरा जो टैगलाइन है, हमारे संस्थान का जो टैगलाइन है वो भी है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, भाई कोई नहीं है टक्कर में। आप तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारा ये टैगलाइन है। जो भी टीचर या एजुकेटर आज के समय में आपको पढ़ा रहे हैं वो अपने आप को खुद तो अपडेट किए हैं और आपको आज भी वही जो 15 साल 20 साल पुरानी बातें पढ़ा रहे हैं और जिनके माध्यम से आपका भी जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो चलिए हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि 5+3√2 एक क्या है। भाई आप सबको पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो या तो p/q के रूप में रहो जहाँ q का मान 0 के बराबर ना हो, या दूसरा ऐसी संख्या है जो रूट में तो हो लेकिन उसका वर्गमूल करना संभव ना हो, वर्गमूल का मान सीधा सीधा अंकों में ना निकले, तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और जब भी हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड हुआ है, जोड़ है, तो जब भी हम देख लेंगे कि कभी भी जोड़ में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कह रहे हैं निम्न में कौन सा अभाज्य है। तो अभाज्य कैसी संख्या होती है, वो संख्या जो एक से और खुद से कटे। वैसी संख्या है जो एक से और खुद से कटे उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। देखो 7 चौक 28 कभी नहीं, ये देखो 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा 71 है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और एक से कट रहा है। कह रहे हैं निम्न में कौन सी संख्या जो अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से पढ़ना भाई, अपरिमेय। √7 क्या है, एक परिमेय संख्या। √13 क्या है, एक सॉरी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अच्छा, √31 क्या है, अपरिमेय। यहाँ पे देखो √25 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 5 तो होता ही है, वर्गमूल निकालो 5 आता है। कह रहे निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। जब भी हमें शांत बोल दे तो नीचे में दो ही चीज़ ढूंढना, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होगा, याद रहेगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत हो जाएगा। यदि आप देखोगे, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि सर 2 या 5 है, तो आप देखो ये 15 का है तो 3 × 5 हुआ, यहाँ पे 160 है तो ये कितना दिख जाएगा आपको। यदि आप करोगे तो 2 से 80 हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसका बस क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। 2 से करोगे तो कितना 80, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 40, फिर 2 से करेंगे 20। बातें समझ में आ रहा है। तो ये 2 2 2 तो ये आपका समझ में आ गया कि ये 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आने वाला है। ये देखो 12 12 5 60, 12 तो 4 3 12, ये तो 3 आ जा रहा है इसमें। 35 7 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कह रहे हैं कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक सम संख्या होगा। ये बात दिमाग में रखना। मान लो कि 2 और 4 दो लगातार सम संख्या है कि नहीं, तो इसका महत्तम कितना होगा बाबू। इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना, जब भी लगातार सम संख्या की बात करेगा तो इसका 2 आ जाएगा, और लगातार विषम संख्या की बात करेगा तो वो 1 आ जाएगा। बात समझ में आया। देखो, या इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आ जाए तो आपसे बराबर यही क्वेश्चन पूछता है कि 1+α/1+β का मान। तो हमेशा याद रख लेना भाई -b/c, बस इतना सा याद रखना, -b/c। अब ऐसा क्यों है -b/c, मैं पहले आंसर पे चलता हूँ। तो माइनस का बी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -1 आ जाएगा। और बट्टे सी का मान कितना है, -2। माइनस से माइनस चला गया, माइनस चला गया, कितना बचेगा 1/2। इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं समझाता हूँ ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि आप सबको पता है, इसका यदि आपने एलसीएम किया तो अल्फ़ा इंटू बीटा और इधर अल्फ़ा प्लस का बीटा। तो आपको पता है शून्यकों का योग होता है -b/a, और
शून्यकों का गुणनफल होता है सी बट्टे ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बता आपको कि माइनस बी बट्टे सी बचा कि नहीं बचा। तो हमें उतना खत्ता पूछने से अच्छा इतना है कि हमें ये बात दिमाग में होना चाहिए कि माइनस बी बट्टे सी हो जाएगा जब भी इस टाइप का आपको क्या मिलने वाला है, कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो और यदि यहीं से यदि आपको ये मिल जाए कि 1/, ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बाबू, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2 है, तो या इसके साथ जो गुणाम होता है वो ए होता है, इसके साथ जो गुणाम होता है वो बी होता है, इसके साथ जो गुणाम होती है सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि पी जो है 6-5 का भुज क्या है। भाई याद रखना, भुज और कोटि बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। भुज आपने देखा होगा अपने घर में, आपके घर में तो कोठी तो जरूर होगा। कोठी मतलब क्या रहता है आपका, खरा होता है। तो खरा वाला क्या ऐसे लेटा तो नहीं होता भाई, ऐसे खरा रहता है। तो खरा मतलब कोठी, कोठी से याद रखना कोटी, और कोटी हमेशा वैक्स होगा। खरा मतलब कोठी, कोठी से याद रखना हमेशा वैक्स खरा रहता है। और भुज मतलब भूजा, भुज मतलब भूजा, भूजा हमेशा सोया हुआ रहेगा। ये रहेगा यक्स, क्या होगा यक्स अक्ष। तो यक्स अक्ष वाला भूजा भुज और वैक्स वाला कोटी। तो आप यदि किसी भी कार्टेशियन ने बोला कि यदि आप किसी भी समतल का आपको यदि आप निर्देशांक लिखना है तो हमेशा एक्स अक्ष को लिखना है, फिर वाई अक्ष को लिखना है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, भुज पूछा तो सोया हुआ, सोया हुआ कौन सा, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि 6 है एक्स और ये है वाई। कह रहे बिंदु को स्थिति बताना है। भाई मैं सीधा आंख बंद के करूँगा प्रथम पाद, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि यदि आप यहाँ पे देखने के काम करोगे तो कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में बांटा। यहाँ से शुरू करते हैं इधर से, ठीक है। तो ये प्लस प्लस हुआ प्रथम पाद, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखो इसमें प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष भी प्लस और वाई अक्ष भी प्लस। यहाँ पे देखो ये एक्स अक्ष माइनस, तो पहले एक्स लिखते हैं फिर माइनस का वाई लिखते हैं, तो माइनस प्लस। यहाँ पे देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद हुआ या फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो ये माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस। तो आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर ए y बराबर बी और समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 हो तो हल करें और a और b का मान बताए। कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों को जोड़ो, x से x कट गया, y से y कट गया, जोड़ोगे तो 2x बराबर 4 2 6, तो 6x का मान कितना आ जाएगा, 4 2 6, तो कितना आ गया भाई बताओ, तो 3 आ गया। अब x का मान 3 आया तो y का मान कितना आने वाला है, तो 3 माइनस का 2 बराबर y, तो ये कितना आ जाएगा y का मान 1। तो आपको पता है दोनों प्लस में है, प्लस वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। बातें समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करना है इसमें, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले तो एक्स और वाई का मान निकाला होगा, ठीक है। एक्स और मान निकालने के बाद ही सिर्फ आपको क्वेश्चन को फंसाया है, भरमाया आपको। तो आप तरीके से आप लगाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी अभी देखा हमने कि इन दोनों का मान जब आपने निकाला एक्स बराबर, देखो सेम इक्वेशन यहाँ पे वापस आ गया। तो आपको पता है मैंने जोड़ दिया तो एक्स से एक्स कट गया, तो वाई से वाई कटा, तो 2x बराबर आ गया 4 2 6। तो एक्स की जो मान आ गया था, आपने देखा था एक्स का जो मान आया था वो कितना आया था बाबू, ये आ गया था 3, एक्स का मान आया था 3। अब हमने कहा कि इसमें रख दो, तो 3 माइनस का 2 बराबर कितना वाई, तो वाई का मान कितना आ गया 1। तो 3 और 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होने वाला। भाई मूल की प्रकृति पता है आपको, क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी का मान कितना, 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस का 4 इंटू ए गुने सी। तो 4 माइनस 4 0, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यदि 0 है तो वास्तविक और क्या होगा, समान मूल होगा। वास्तविक और क्या होगा, समान मूल होगा। ऑप्शन नंबर अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा आपको कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो आप सबको पता होगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला नहीं पता तो आप समझ लें कि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1, ठीक है, प्लस का, एक सेकेंड भाई पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बातें याद रहेगी भाई।
और ये इसका फॉर्मूला था। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस है ना, एक्स माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आपके फॉर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे हम देखा क्या, हमें निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। तो देख लो आप, 2 माइनस या 4 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से 3 प्लस का 1 तो कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना बाबू 16, तो 16 4 20, और 20 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2√5, क्योंकि 2 दूनी 4 और 5 20। करेक्ट आंसर इसका डी आने वाला है। कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करना। मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करना, कुछ नहीं करना भाई, इसमें से इसका स्क्वायर निकाल दो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ। देखो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड देख लो आप क्वेश्चन। कह रहे बिंदु अत्येक और अत्येक को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु इसकी दूरी निकालना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, मान लो कि यहाँ पे ये 2 रेखाखंड है, इसका है 4 और 10, और इसका 2 2। बातें समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मध्य बिंदु निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 2 6, 6 का आधा कर दो 3, इसके दोनों को जोड़ दो, 10 2 12, 12 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो 3 6। अब पूछ रहा है कि इससे एक बिंदु है कि 0 और 2, इसके आपको निर्देशांक निकाल, मतलब इसका दूरी निकालना है। तो पता है 3 में से 0 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 में से 0 तो 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9, और 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा बाबू 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इसका करेक्ट आंसर होगा 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक त्रिभुज है और इसके निर्देशांक दिए गए हैं, तो आपको बताया केंद्र के निर्देशांक, भाई कुछ नहीं करना, केंद्र के निर्देशांक क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस का x3 बट्टे क्या 3, यही तो हम करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो x1 का मान 2 प्लस 0 प्लस 4 बट्टे 3, तो 4 2 6, 6 बट्टे 3, मतलब एक तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे गया। अब दूसरा कह रहा है कि 4 प्लस 6 10, और 10 माइनस का 1 कितना 9, 9 बट्टे 3, तो 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि बिंदु इतना 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 संरेख हो, तो संरेख होने के लिए क्या शर्तें हैं बाबू। आप सबको पता है कि इनके बीच की दूरी या तो बराबर होंगी, पहला कंडीशन तो ये है, बीच की दूरी बराबर होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख लो कि बीच की दूरी फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 0 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, बराबर क्या हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कर देते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 इसका। अब यहाँ से ये देखना है कि यदि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गया, ठीक, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यदि 0 0 को आपने देखा होगा तो 0 0 आपको क्या दिख रहा है कि 0 0 दिख रहा है, ये क्या है मूल बिंदु है। क्या है ये मूल बिंदु है, अर्थात ए का मान 1 और बी का मान 2 हुआ, मतलब ए बी से क्या है जो, मतलब बी ए का 2 गुना है, तो ए बराबर 2b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब ट्रिकें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, और यदि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि बच्चों को क्या समझाना है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो यह कथन किसका है, यह किसने कहा था भाई। यदि दो समान कोणिक त्रिभुजों में, मान लो कि ये 2 समान कोणिक त्रिभुज है, ये है और ये आपका 2 समान कोणिक त्रिभुज है, और इस दोनों त्रिभुजों का जो भुजा है अनुपातिक है, तो यह कथन किसका है, क्या यूक्लिड ने कहा था या थेल्स ने कहा था या आर्यभट्ट ने कहा था, तो ये किसने कह के गया बाबू, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण, तीसरी भुजा देख लो बाबू, तीसरी भुजा ये ना, इसके सामने कोण कितना 90, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस इतने इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे देखो भाई, कह रहा है कि ए बी सी बी सी और ई एफ दे रखा था, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर किसका दे रखा है, ए बी सी का वैल्यू दे रखा आपका कितना 54, और बट्टे ये कितना है आपको निकालना है इसका डी एफ का। कुछ नहीं करना भाई,
इसका 9 छः का 54, 16 छः का 96, इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 96, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों हुआ आप समझना, क्योंकि आपको पता है कि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ये थ्योरम है। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के संगत भुजाओं के, ऐसे नहीं, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत बी सी का स्क्वायर बट्टे ई एफ का स्क्वायर। बातें समझ में आया? ठीक है, इसीलिए मैंने बी सी का 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, और यहाँ पे इसका दिया था तो 54, 9 छः का 54 और 16 छः के 96, करेक्ट आंसर हो गया। बातें समझ में आ रही है आपको? कह रहे कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाबू बताओ यार। वृत्त के अंदर से कौन सी स्पर्श रेखा खींचोगे? कोई स्पर्श रेखा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका 0 होगा। अब यहाँ पे देखो कह रहे त्रिभुज ए बी सी और डी एफ है, ए बी सी और डी एफ है, इसमें ये भुजाओं का अनुपात है तो दोनों त्रिभुज समरूप है। बस कुछ नहीं देखना है ऐसे क्वेश्चन में, बस ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, बी और बी कॉमन है, ई और ई कॉमन है, बस बी सही आ जाएगा इसका आंसर। बस इतना सा करना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी है भाई, समद्विबाहु भी है समकोण भी है, देख लो ये दोनों बराबर है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोनों तो बराबर है। तो ए सी ए बी सी हो गया लो। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी प्लस का बी सी, और ए बी लिख सकता हूँ मैं, तो 2ab या 2bc। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर ए बी स्क्वायर पूछ रहा है ये, तो ए बी स्क्वायर यहाँ पे देख लो भाई, ए बी सी। अब ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि ए सी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा भाई, बी सी स्क्वायर। और बी सी का तो स्क्वायर जो है आपको पता होगा कि बी सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बाबू, यहाँ पे अच्छा कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है, याद रखना कौन सी समकोण है बाबू, ये कौन सी समकोण है, ये ए है ये बी है। तब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए सी स्क्वायर। बस क्या दिक्कत है? कह रहे किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, खींची गई दो स्पर्श रेखा P और PB के बीच का कोण 80 है। तो POA देख लो भाई, काफी आसान क्वेश्चन। POA यहाँ पे देखो, यहाँ पे PA है और इसको मान लो, देखो समझाता हूँ, ये आपने क्या खींच दिया, एक वृत्त खींचा, स्पर्श से दो स्पर्श रेखा गया, यहाँ से PA और यहाँ से PB। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि PA और PB के बीच का कोण, PA स्पर्श रेखा PA और PB के बीच का कोण ये 80 है। तो आपको बताना है PO और A का कोण ये 90 हो जाएगा, आपको पता होगा। और ये यदि दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर कोण में बांट देता है, ये 40 होगा। तो 9 4 13, इसका 150, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है, तो एक तो 180 हो जाएगा, ये वाला 180 होगा। तो यहाँ पे क्या करना भाई, 180 इन दोनों को जोड़ के आपको कितना हुआ, क्योंकि स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, ये तो थ्योरम है। और ये आपको आधा बांट दिया, तो ये 40, 80 का आधा 40, तो 9 4 13 बचा क्या, 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि डी ए और बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी बड़ा समांतर क्या है, बी सी है। थेल्स प्रमेय बस याद करो, थेल्स प्रमेय को याद करो। ये रहा आपका डी ई है ना, ये रहा डी ई, ये रहा ए बी सी। अब ए डी बट्टे डी बी का मान, ए डी बट्टे डी बी का मान दिया है 3:1 और ए ई का मान दिया है 6.6। तो आपको पूछ क्या रहा है भाई, पूछ रहा है ए सी का मान। कुछ नहीं करना, पूरा ए सी मतलब पूरी भुजा ना, यदि 3 1 है तो ये भी 3 1 होगा, और ये पूरा 3 और 1 4 हुआ। 3 के मान यहाँ पे दिया है कितना, 6.6, तो 1 का मान कितना होने वाला बाबू, 2 से 2.2 पूछ रहा है। 4 का मान तो 4 से गुना कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8.8। काफ़ी ईजी। यहाँ पे कह रहा है कि आपको समांतर श्रेणी का 10वां पद, कुछ नहीं 10वां पद बोला ना, तो A + 9D भाई, A + 9D 10, A 9D। तो यहाँ पे A का मान कितना आ गया, 8, कितना आ गया 8, और D कितने का अंतर है, 2 का दिख रहा है हमें, 8 से 10 से 12 2 का अंतर, तो 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26।
काफ़ी इजी भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने का कोई दिक्कत ही नहीं है। पूछ रहा है इस समीकरण में का मूल 1 2 है तो के का मान का कुछ नहीं करना, एक एक्स का जगह पे 2 रख दो, एक्स की जगह पे 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 एक के प्लस का 4 बराबर कितना बाबू 0, 4 4 8, तो 4 के बराबर कितना, प्लस वाला उधर गया तो माइनस का, तो के का मान 2 माइनस का 2। ये आप ऐसी इजी क्वेश्चन है कि आप आराम से कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर शरीर का कौन सा पद शून्य है। भाई हमें टी एन निकालना, कौन सा पद शून्य है ना, एन का मान निकालना है। अब यहाँ पे देख लो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपको पता है कि ए का मान हो जाएगा कितना 21, ए का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगी। एक सेकंड पेंट नहीं चल रहा, ए का मान 21 हो जाएगा, बातें समझ में आया। अब यदि आपने डी निकाला तो कितना हो जाएगा भाई, डी यदि आपने निकालने की कोशिश किया तो 18 माइनस का 21 करेंगे तो माइनस का इसका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और अंतिम पद शून्य है तो टी एन बराबर कितना हुआ इसका, टी एन बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आपको यहाँ पे देखना है कि टी एन बराबर फॉर्मूला हमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। टी एन बराबर अंतिम पद है ना, या एल बराबर ए प्लस, यहाँ पे सीबीएसई वाले ए एन लिखते हैं तो याद रखना भाई एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। टी एन का मान 0 है तो 0 बराबर ए का मान 21, एन का माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3। बातें समझ में आ रहा है। 21 इधर क्या आएगा तो माइनस का 21 आ जाएगा बाबू, और एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। बातें समझ में आया। 3 से 3 कट गया, 7 या 21 माइनस से माइनस कट गया, तो एन माइनस 1 का मान कितना आया बाबू, एन माइनस 1 का मान आया 7, तो एन का मान माइनस का इधर गया तो प्लस, तो एन 7 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 8, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा 8वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। तो जो भी बच्चे यदि आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया है तो आप हमारे संस्थान में ज़रूर मिले। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सारा सिलेबस यहाँ कवर करवा देंगे, सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं रखना भाई, सारे ऑब्जेक्टिव इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाने वाली है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो और चाहे एसएसटी हो, सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश की भी ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहे समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 के एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा है। भाई कुछ नहीं करना, इसमें देखो 4 तिया दो, इन दोनों गुना कर दो, 12 दूनी 24, 24 का डिवाइड करो बाबू कितना आ गया 6 गुने 4, तो एक मूल हमारा कितना हो जाने वाला मेरे यार। यहाँ पे देखो 12 दूनी 24 किया, 8 3 कितना होता है 24, 8 में से 3 घटाओ ना 5 आ रहा है, इसे एक मूल हमारा या तो 8 होगा या 3 होगा, या 8 होगा या 3 होगा, या 8 का डिविजिबल करो और कितना हो सकता है भाई, 8 का डिविजिबल क्या हो सकता है यहाँ पे 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे अब रख कर देखना पड़ेगा आपको। यदि आप फैक्टर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ऑप्शन रखो कौन सा पूरा 0 कर देता है, तो 2 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 माइनस का 20 यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बातें समझ में आया, नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको चीज़ समझ में नहीं आया तो दोबारा कमेंट करना भाई, मैं समझाने वाला हूँ आपको। यदि कोई बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा अभी देखा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा, माइनस बी का मतलब माइनस तो 2 है ही, माइनस माइनस और ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। बातें समझ में आ रहा है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यहाँ पे सेक किसके बराबर, सेक उल्टा है कॉस का, सेक उल्टा है कॉस का, तो 1/, कॉस हो जाएगा बस, उल्टा का मतलब 1/, कॉस थीटा हो जाएगा बस। कह रहे देखो यहाँ पे कॉसेक, देखो अभी मैंने बोला कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है भाई सेक थीटा। बस यदि इसको आपको समझ में आता है तो इन दोनों को जोड़ो, 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 1। बस इतना तो दिमाग में रखना। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, कॉस 60 डिग्री का मान कितना, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1/2, तो 2 गुने अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 कट गया 1/2, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई जब भी साइन और कॉस, साइन देखो यहाँ पे हमें ने बताया कि साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो देखो यहाँ पे इन दोनों का मान देखो जोड़ो 90 है तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। बस इतना सा दिमाग रखो, बस ये सारे लॉजिक हमें लगाना है। देखो टेन उल्टा कॉट का, टेन उल्टा किसका है बाबू कॉट का, टेन उल्टा कॉट है तो बस 10 इंटू कॉट बराबर 1 हो जाएगा प्लस का, बस हो गया खत्म। तो ये यदि कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में जहाँ कोण भी समकोण है, AB बराबर 12 BC बराबर 5, तो AC भाई 12 5 13, बस
5 12 13, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। आपको मैंने बताया है ट्रिपलेट, नहीं तो आप समझ लेना हमेशा ट्रिपलेट जो होता है पाइथागोरस ट्रिक वो होता है 5 12 13, जिसमें 13 यदि आपने देखा ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो ये 5 12 होना ही है, या 5 12 है तो 13 होना ही है। उसके बाद आपको याद रखना 8 15 17, 4 ही याद रखना भाई, 8 15 17, यदि ये 17 है तो ये 8 और 15 का कॉम्बिनेशन में होगा, 8 और 15 का, आपके 10th क्लास के लिए बता रहा हूँ मैं, 8 15 17। उसके बाद आपको कितना याद रखना है, आपको और ये याद रखना है डेटा कि 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, बस 5 12 13। अब आपको ये याद रख लेना है कि 7 7 24 25, 7 24 25, ये सारे ट्रिपलेट है। आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या बोला कि 20 समकोण है, 20 समकोण है, इसका मतलब ये हुआ कि बी का सामने बोल जाए AC कर्ण हुआ तो ये 5 है, ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा। बस इतना से दिमाग रखना है। देखो यहाँ पे 5 साइन ए बराबर 8 कॉस है, तो पूछ रहा है कॉट का मान। कॉट बराबर आपको पता है कॉस ए बट्टे साइन है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस ए बट्टे साइन है, तो आपको पता है कॉस यहीं रहेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 बट्टे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8, 5 बट्टे 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कॉट 60 सबको पता है भाई, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, किसको पता नहीं है कॉट 60 डिग्री का मान भाई। कॉट 60 देखो, साइन 10 थे, इसका मान √3, तो कॉट 60 का 1/√3 बस। आप क्वेश्चन को देख लो, आप क्वेश्चन का अप्रोच आप देखना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, एक जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो खंबे की ऊंचाई 6 मीटर होता है, परछाया की लंबाई, यार कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार बताया हम अपने बच्चों को, तो आप सब बच्चे भी आप समझ लो। जब ये 60 डिग्री है भाई, ये 60 होता है तो कॉम्बिनेशन मेरा कितने का नहीं पता, तो आपको मैं बता दूंगा ये 60 डिग्री तो ये √3, क्योंकि 10 60 बराबर क्या 10 थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ये √3 और ये पूछा क्या उसने, खंबा की ऊंचाई दिया, खंबा की ऊंचाई कितना 6 मीटर दिया, तो भाई √3 का मान तो 6 दिया, √3 का मान 6 दिया, तो एक का मान कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, एज परछाई की लंबाई, एक का मान पूछ रहा है तो 2√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं भाई बू, हमें उतना पापड़ नहीं बेलना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे एक वृत्त का परिमाप 36 है तो त्रिज्या भाई 7 होगा, यार आंख बंद करके मार दो कैसे। भाई अर्धवृत्त का परिमाप जानते हो, नहीं जानते तो समझ लो, अर्धवृत्त r π+2 इंटू आर होता, π+2 इंटू आर होता, बराबर कितना 36 दिया है, दिया है कि नहीं दिया। अब पाई का मान तो आपको पता है 22, बट इसको अब तोड़ना है, मैं बता दूंगा इसका जो अर्ध परिमाप का अर्धवृत्त का परिमाप सीधा होता है। देखो मैं बताऊंगा आपको कि 36/7 आर होता है। अब कैसे, ये मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। 7 दूनी 14, 14 22 कितना हुआ 36/7 हुआ कि नहीं हुआ, 36/7 हुआ इंटू आर, बराबर ये कितना है 36, 36 से 36 कटा, आर का मान ये गुना में उधर जाएगा, भाग में गुना में क्या हो जाएगा, आर का मान 7 हो जाएगा। भाई इतना का है, देखना इतना का है डर लगता। एक वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है 154 है, तो इसका व्यास कितना, भाई क्षेत्रफल जैसे 54 है तो त्रिज्या पता है कितना हो जाएगा, भाई त्रिज्या हो जाएगा 7, त्रिज्या हो जाएगा कितना 7, और यदि त्रिज्या 7 तो व्यास तो 2 गुना होता है, 7 दूनी 14, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, मैं तो इतना इजी निकाला, तो आप लोग कैसे निकालोगे भाई। आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर कितना है, ये आ गया आपका 154। आप यदि काटोगे तो ये आ जाएगा 22, 7 दूनी 54, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर ये 7 से 7 कट गया तो 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, और आर बराबर कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बातें समझ में आ रहा है। एक बेलन का व्यास आपको मिला है, एक बेलन का व्यास मिला है कितना भाई, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन की वक्र प्रतिशत कुछ नहीं करना ऐसे ऑप्शन में। ऑप्शन को देखो, ये देखना है कि ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं, 11 से भाग लग रहा है कि नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, हमें उतना नहीं निकालना है। देखो तो 8, और देखो एक बात बता देता हूँ बाबू, 11 से विभाजिता का नियम चेक करना है तो आपको समझाता हूँ। मतलब पहला वाला एक अंक छोड़ के इसका जोड़ दो तो 6 1 7, और दूसरा वाला और एक अंक छोड़ के इसको जोड़ दो 8, इन दोनों में क्या अंतर आए, 11 है या 0 आता है। यदि 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गया। अब देखो अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, कह रहा है देखो 1 7 6 0, ये देखो पहला वाला और एक अंक छोड़ के तो 6 1 7, दूसरा वाला और एक अंक छोड़ के तो 7 प्लस का 0 7, 7 - 7 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 11 से विभाजित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपका आंसर भी है भाई। इतना नहीं देखना, पापड़ नहीं बेलना भाई। देखो अब यहाँ पे तो पाई नहीं है, तो यहाँ तो पाइये में छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, 7 है ना। आपको पता ना क्या है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
3 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर तो मतलब 7, 7 का स्क्वायर कितना बाबू 49, और गुने 3 करना, हमें पाई से क्या मतलब भाई 9 27। ऐसे अंक देखना है कि 27 का मतलब यूनिट प्लेस क्या हुआ 7 ना लिखोगे, इकाई का अंक 7 लिखोगे। तो इस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 है, बस एक ऑप्शन है सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पूछ रहा है कि दो वृत्त का त्रिज्याओं का अनुपात 2 3 दिया, क्षेत्रफल का अनुपात कुछ नहीं, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9 करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आ जाएगा। फिर यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप थीटा और त्रिज्या आर है तो इसके चाप की लंबाई, आपको पता होगा कि चाप का लंबाई क्या होता है 2 पाई r थीटा/360 डिग्री। अदरवाइज ये 2 से 2 कट जाएगा, तब कभी कभी पेपर में देता है πr/180। तो दिमाग में रखना है बाबू, दोनों दोनों होता है πr/180 या 2πr/360। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 2 3 4 5 6 का माध्यिका का क्या होगा, क्या है भाई विषम संख्या है, विषम संख्या है तो बीच वाला, विषम संख्या है तो बीच वाला, बस विषम संख्या है तो बीच वाला, इसका बीच वाला आंसर कितना है 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन 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 आप इसको सजा लेना है, घटते बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो यहाँ पे देखो ये बढ़ते क्रम में था, इसलिए मैंने बोला माध्यिका, माध्यिका जब भी होगा तो बीच वाला मार देना है, क्या मारना है बीच वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। याद रखना कभी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन, ये क्या है नहीं, ये 1.5 है, 1.5 ये नहीं हो सकता। और कभी भी जो आपका याद रखना प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम भी नहीं हो सकता, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं है 0 से छोटा नहीं। वर्ग अंतराल, इसका का वर्ग चिन्ह कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दो, 10 + 20 कितना 30, 30 का आधा कर दो 15 करेक्ट आंसर। किसी आलेख, देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हैं, इसका आंसर हमें बताना होगा आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है। पूछ रहा है कि किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, तो किस आलेखीय चित्र से इसमें माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं हम, देख लो ऑप्शन ये रहा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि एक पासे को एक बराबर फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, एक पासे में कितना भाई 6 रहता है, 1 2 3 4 5 और 6 तक लिखा रहता है। 5 आने की प्रायिकता, 5 तो एक के बार ना आएगा, 1/6, 5/6 मत कर देना भाई, 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ताश है, ताश के अच्छी तरह से फेंटा गया है, तो ताश में वो एक तो लाल कलर का पत्ता होता है और एक होता है काला कलर का, तो लाल भी पता होगा आपको 26 और काला भी पता होगा आपको 26, बातें समझ में आ रहा है, लाल भी 26 काला भी 26। आपको पता होगा कि एक लाल में एक सब एक एक होता है, तो 2 लाल है तो 2 2 हो जाएगा, बातें समझ में आ रहा है। लाल कौन कौन से होता है, एक पान होती है और एक ईंट का होता है, बातें समझ में आ रहा है। इसमें एक चीरी होती है काला में, एक स्याह होती है। तो आपको पूछ रहा है क्या कि पत्ता को दीक्षा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग के रानी, तो लाल रंग के कितनी रानियाँ होंगी 2 ना, तो लाल रंग की रानी होने का प्रायिकता कितना है, तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा 52, 2/52, 1/26 का करेक्ट आंसर है। तो ये 50 क्वेश्चन जो था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं आप ज़रूर इनको लगाएं और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ यूनिक है और आने वाले वीडियोस जो होगा वो आपका हर सब्जेक्ट के लिए लेके आ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, तो जितने भी हैं उन सब का ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप सबकी तैयारी, ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं इन सब का तैयारी हमारी जिम्मेदारी। तो आप ज़रूर इस स्लोगन को साथ में रख के काम करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।